गहरी बीमारी हो तो उसको हम छोटी पोटेंसी दे, अगर बड़ी दे तो नुकसान तो नहीं है? पोटेंसी के मतलब ये रशीद साहब की अपनी स्पेशल थ्योरी है। पोटेंसी का जो असल इस्तेमाल है वो तो तजर्बे से आता है, और बाद दफा लंबे इस्तेमाल के बावजूद एक चीज का नहीं पता चलता, आदमी सब रिजेक्ट कर देता है एक दवा को कि ये काम नहीं कर रही, कोई और होम्योपैथ उसको ऊंचा इस्तेमाल कर लेता है, फिर फायदा हो जाता है, उसका इल्म में आ जाती है बात। होम्योपैथ की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का निज़ाम ठीक नहीं है, इससे अमूमन होम्योपैथी के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह अताई हकीम पुराने ज़मानों में हुआ करते थे, सीना दर सीना नुस्खे चला रहे हैं पागलों की तरह, वो अपने ख़ानदान की जायदाद बना लिया इल्म को, जिसकी वजह से सारी कौम गरीब हो जाती है। मगरिब ने इस बारे में सिवाय इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स के, वो एक अलग चीज़ है, उसमें इन्होंने कंजूसी नहीं की, और इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स में भी अमूमन एक दूसरे को बता देते हैं, बाहर वालों को नहीं शामिल होने देते, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारी जो बादशाही है इंडस्ट्री पे, ये हाथ से जाती रहेगी, इसमें दूसरे शरीक हो जाएंगे। जापानीज भी उन्होंने खुद सीख लिए हैं वो राज इनके, लेकिन थर्ड वर्ल्ड को नहीं बताते। तो इस लिहाज से हमें उठना पड़ेगा। एक उसमें खराबी बड़ी ये है जो मैंने अभी बयान की है कि हर इल्म, हर दरियाफ्त जो एक शख्स करता है वो उसको अपना ज़ाती हिस्सा बना के बैठ जाता है, अपने ख़ानदान का की जायदाद बना लेता है और कौम के साथ शेयर नहीं करता, और कौम फिर सारी की सारी गरीब हो जाती है। अगर एक दूसरे का साथ शेयर करें तो एक आदमी को एक राज नहीं मिलेगा, बल्कि 50, 60, 100, 1000 तक भी मिल सकते हैं। इसलिए एमरी होम्योपैथ्स को पोटेंसी के इल्म में खुसूसियत के साथ वैसे भी अपने तजर्बे भेजने चाहिए, मुअय्यन लिखते रहना चाहिए कि हमारे नज़दीक फलां चीज़ की ये पोटेंसी ज़्यादा कारआमद है, ये कम है, वगैरह वगैरह। अब एक साहब ने मुझे लिखा था कि मैं इसको एमेटिक क्या कहते हैं, उसको एंटीमोनियम टार्ट एमेटिक कहते हैं, उल्टी कराने वाली, वो ऊंची पोटेंसी में 30 वगैरह में इस्तेमाल करता रहा, और जो दमे के ऐसे मरीज थे जिनमें अंदर बलगम से छाती जम चुकी थी, जुड़ी हुई थी, उनको कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ। कहता फिर मैंने 3x 6x वगैरह छोटी पोटेंसियाँ इस्तेमाल की तो बड़ा नुमाया फ़ायदा हुआ है। ये गालिबन प्राइमरी रिएक्शन में फ़ायदा पहुँचाती है। जब पोटेंसी फ़ायदा दे तो एनालाइज भी करना पड़ेगा कि क्यों दिया है इसने छोटी ताकत में। ये टार्ट एमेटिक कहलाती है। अगर किसी को उल्टियाँ करवानी हो तो एंटीमोनियम टार्ट दें तो उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, वो उसका पहला रिएक्शन है। और चूंकि निकालने का रिएक्शन पहला है, इसलिए क्रूड हो निस्बतन, ज़्यादा ऊंची ताकत ना हो, तो बलगम, जमे हुए बलगमों को भी निकालने का मादा रखती है। तो आपने अच्छा सवाल उठाया है। पोटेंसी के मुतालिक हमें तहकीक अमूमन करनी चाहिए। अमूमी उसूल तो ये है कि जो जिस्म के मोटे मोटे हिस्से हैं उनमें, मोटे हिस्से से मुराद है कि खलिए वाले हिस्से, गोश्त वोश्त, इस किस्म की चीज़ें, उनमें अमूमन उनकी बीमारियों में अमूमन लो पोटेंसी निस्बतन, यानी 30 और 200 तक काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन उनकी बाद बीमारियां ऐसी हैं जो असल में गोश्त पोस्ट की नहीं, आसाब की हैं, उनमें फिर निस्बतन ऊंची दी जाएगी। बाद ऐसी बीमारियां हैं जो सप्रेस होकर फिर असर दिखाती हैं। तो मैदे में मसलन मैंने अक्सर 30 और 200 को ही काफ़ी देखा है, कभी मुझे ऊंचा नहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मोटा मोटा आम मैदे का इलाज इसी से होता है, लेकिन नर्व में भी अगरचे 30 और 200 तक काफ़ी होती है। लेकिन अगर सप्रेस्ड मर्ज की निशानदेही हो रही हो, किसी और गहरी बीमारी के दबने की वजह से कोई असाबी तकलीफ है, तो उसमें ऊंचा जाना पड़ेगा। तो अब ये समझ लें कि डोरी लटका के पानी में वहाँ से कोई चीज़ निकालनी हो तो जितना गहरा पानी हो उतनी लंबी डोरी चाहिए। और बाज़ अमराज
बहुत गहरी उतर कर अंदर दाखिल हो जाती हैं, जिसमें से कई किस्म के कैंसर भी हैं। उनको ऊंची ताकत से एक दफ़ा बेदार किया जाए। फिर ये भी जरूरी नहीं कि सिर्फ ऊंची ताकत से ही ठीक हों। मैंने कई दफ़ा तजुर्बा किया, बाज़ दफ़ा ये हुआ है कि एक ऊंची ताकत से ही बहुत गहरी बीमारी एकदम ठीक हो गई और बाज़ दूसरी जगह वो नाकाम हुआ। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि वो ठीक करने की ताकत नहीं रखती थी, मगर बाहर उछालने की ताकत जरूर रखती थी। बस वो ऊंची ताकत जो मर्ज से बरह रास्त ताल्लुक न रखती हो, वो उसको कुछ आर्जी सा ताल्लुक रखती हो, किनारे का ताल्लुक, वो उसको हुक ऑन करके ऊपर तो ला सकती है मगर क्योर नहीं कर सकेगी। फिर जिस सतह पे उसके असरात जाहिर हों वहां निस्बतन छोटी ताकतें इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। बस ये भी कोई ऐसा कानून नहीं कि कैंसर को जरूर ऊंची ताकत दी जाएगी। बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिनमें मैंने 30 और 200 के अंदर ही इलाज किया है और मुतअद्दिद हैं ऐसे जिनमें खुदा के फजल से बिल्कुल शफा हो गई है मुकम्मल। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पोटेंशिया का मामला बड़ा गहरा और बहुत बारीक तज्जिए का तकादा करता है। तो पोटेंशिया जो आम तौर पर इस्तेमाल होती है वो 30 में या 200 में होती हैं, मगर अगर कोई फ़ायदा ना दे और ऊंचा जाना पड़े या नीचा जाना पड़े और फ़ायदा नज़र आए तो इस किस्म के अपने तजारिब को मुझे भिजवाया करें ताकि उन आप लाई हैं आज जी। कमाल कर दिया आपने। ये हमारी नईमा खोखर साहब हैं जो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो रही हैं होम्योपैथिक इलाज की, क्योंकि जो नुस्खे थे मेरे वो मैंने इनको दे दिए थे। इतने खत आने लग गए हैं कि वो अब संभाले नहीं जा सकते। जब तक हम अपनी किताब ना शाया कर दें उस वक्त तक ये बोझ रहेगा। तो नईमा को और इनके साथ एक और खातून को मैंने तैयार करने की कोशिश की थी। दूसरी खातून ने तो दूसरी डाक में छुट्टी करवा ली कि मेरे बस की बात नहीं। और नईमा माशाल्लाह होशियार है इस मामले में। इनके अक्सर जो नुस्खे तजवीज़ करती हैं वो ठीक हैं और ये बता रही हैं कि बाज़ नुस्खे अल्लाह की फजल से हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अमूमी, और लोग लिखते भी रहते हैं। उन्होंने वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दूसरा बाज़ ख़ास तजर्बे जो थे इनको मैंने कहा था जो लोग बताते हैं कि ये हुआ है, वो आप मुझे किसी दिन ला के दें, हम क्लास में भी लोगों को बताएंगे।